जय हिंद दोस्तों। आजाद जिए और आजाद ही शहीद हो गए, ऐसे चंद्रशेखर आजाद को हम नमन करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंजाब और बंगाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दो मुख्य केंद्र थे और बंगाल से पंजाब या पंजाब से बंगाल जाने के लिए इलाहाबाद से होकर गुजरना लाजमी था। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का इलाहाबाद से गहरा नाता रहा। वो राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह सरीके क्रांतिकारियों के गुरु भी रहे और साथी भी रहे। 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर स्टेट के भावरा नामक स्थान पर जन्मे चंद्रशेखर का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। वो कई बार यहाँ आए, रुके और अंततः यहीं पर शहीद भी हुए। वो अंग्रेजों के खिलाफ लगातार रणनीतियां बनाते, योजनाएं बनाते और तमाम प्रयासों के बावजूद अंग्रेजों के साथ नहीं गए। कहते हैं आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर लगा रखा था। देश दुनिया के इतिहास में 23 जुलाई का अहम स्थान है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की दृष्टि से यह तारीख इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। काकोरी ट्रेन डकैती और सैंडर्स की हत्या में शामिल निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम सुर्खियों में रहता है। आजाद सजाए मौत पाए तीनों साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा रुकवाने के लिए उन दिनों जेल में बंद गणेश शंकर विद्यार्थी से भी मिलने आए थे। विद्यार्थी जी की सलाह पर इलाहाबाद आए चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के आर्थिक सहयोग के लिए आनंद भवन भी गए थे। मोतीलाल नेहरू क्रांतिकारियों को आर्थिक सहयोग करते थे और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी ये परंपरा जारी रखी। इसलिए इलाहाबाद आने के बाद चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन भी गए थे। क्रांतिकारियों को सहयोग के लिए मिली धनराशि चिंतामणि घोष के पास रखी जाती थी। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भावरा गांव में व्यतीत हुआ। भील बालकों के साथ रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने बचपन में ही धनुष बाण चलाना सीख लिया था। चंद्रशेखर आजाद की मां जगरानी देवी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्हें संस्कृत सीखने के लिए काशी विद्यापीठ भी भेजा गया। दिसंबर 1921 में जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, उस समय मात्र 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन में हिस्सा भी लिया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। जब चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। यहीं से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर को 15 दिनों के कड़े कारावास की सजा सुनाई गई। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को आहत किया। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह देश को स्वतंत्रता दिलवानी है। एक युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। आजाद इस दल और बिस्मिल के समान स्वतंत्रता और बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकार जैसे विचारों से बहुत प्रभावित हुए। चंद्रशेखर आजाद के समर्पण और निष्ठा की पहचान करने के बाद बिस्मिल ने उन्हें अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना दिया। अंग्रेजी सरकार के धन की चोरी और डकैती जैसे कार्यों को अंजाम देकर चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्र करने में लगे। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। आजाद का यह मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके विपरीत हिंसा बेहद जरूरी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने हिंसा को ही अपना मार्ग बनाया। चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को भी अपना गढ़ बनाया। ओरछा के जंगलों में अपने साथियों के साथ निशानेबाजी सीखी। झांसी में ही आजाद ने गाड़ी चलानी सीखी। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसी साल काकोरी कांड हुआ, जिसके आरोप में अशफाक उल्ला खान, बिस्मिल समेत अन्य मुख्य क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद चंद्रशेखर ने इस संस्था का पुनर्गठन किया। भगवती चरण वोरा के संपर्क में आने के बाद चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी निकट आ गए थे। इसके बाद भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत को डराने और भारत से खदेड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। 1931 में फरवरी के अंतिम हफ्ते में जब आजाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल गए तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। चंद्रशेखर आजाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए तो उन्होंने बात सुनने से भी इनकार कर दिया। गुस्से में वहां से निकलकर चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के पास चले गए। अल्फ्रेड पार्क चले गए। वो सुखदेव के साथ आगामी योजनाओं के विषय में बात ही कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने बिना सोचे अपनी जेब से
पिस्तौल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। चंद्रशेखर के पास जब एकमात्र गोली बची तो उन्होंने पुलिस का सामना करना मुश्किल समझकर अपने प्राण देना बेहतर समझा। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही ये प्रण किया था कि वो कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ में नहीं आएंगे, इसीलिए उनका नाम आजाद था। इसी प्रण को निभाते हुए उन्होंने वो बची हुई गोली खुद को मार ली। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आजाद का भय इतना था कि किसी को भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं थी। उनके शरीर पर गोली चला और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही चंद्रशेखर की मृत्यु की पुष्टि हुई। चंद्रशेखर आजाद को देश कभी नहीं भूल सकता। आजाद भारत उनका सदैव ऋणी रहेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष और कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी कहते हैं, आनंद भवन से लौटने के बाद चंद्रशेखर आजाद तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क में चिंतामणि घोष की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये 27 फरवरी 1931 का दिन था। मुखबिरों से आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना अंग्रेजों को मिल गई और थोड़ी ही देर में आजाद एकाएक पुलिस की ओर से घेर लिए गए। हालांकि चारों ओर फैले सिपाहियों से वो कई घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी कनपट्टी पर यह गोली चलाकर शहीदी को गले लगा लिया। तब उनकी उम्र महज 24 साल थी। आजाद की शहादत की खबर शहर में पहुंची तो छात्रों की भीड़ जुलूस की शक्ल में नारे लगाती हुई अल्फ्रेड पार्क पहुंच गई, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि शहर में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन हुए। ये देश में चल रही लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव था, सो घटना को लेकर शहरियों में जबरदस्त गुस्सा था। ऐसे चंद्रशेखर आजाद को हम नमन करते हैं, बार बार याद करते हैं, हमेशा याद करते रहें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।